हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ भोलेनाथ की कृपा से। तो सुबह सुबह मैं लग गई हूँ अभी झाड़ू निकालने के लिए। और क्या है ना, मौसम तो बारिश वाला हो रहा था पर बारिश नहीं आई थी आज। और इतनी उमस हो रही थी ना, इतनी उमस हो रही थी, हवा चल रही थी फिर भी गर्मी लग रही थी। और बहुत ज़्यादा वाली गर्मी सी हो रही थी, कहीं ना कहीं तो बारिश आई ही थी, इस करके इतनी उमस हो रही थी। तो सुबह एक बार तो हमने पी लिया था पानी वगैरह, चाय वगैरह पी ली थी और लग गई थी मैं अपने घर के कामों में। तो यही हमारा जो है हाउस वाइफ की सभी सबसे पहले तो यही ड्यूटी होती है, घर में झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना, बस। फिर उसके बाद खाना बनाना। तो जब बच्चे स्कूल में जाते थे ना, तब तो हम सबसे पहले उठ करके बच्चों का ही खाना बनाते थे, बच्चों को तैयार करते थे, स्कूल भेजते थे। लेकिन अभी जो बच्चों की छुट्टियां हैं तो सबसे पहले अपना है जो झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वाला ही काम करते हैं। तो अच्छे से स्लेब वगैरह मैंने झाड़ लिया था और अंदर वाले कमरों में भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और दरवाज़ों के पीछे जहाँ तहाँ भी मुझे जाले दिखाई देते हैं ना, सब मैं जो है साथ साथ में उतारती जाती हूँ। बस मेरा व्रत वगैरह होता है ना, उस दिन मैं नहीं उतारती, लेकिन उस दिन है ना मेरे को पहले से ही याद आ जाता है कि कल मेरा व्रत है। अगर कहीं जाले वगैरह है तो कुछ है तो मैं वो पहले दिन ही, चाहे मेरे को शाम को ही उतारने पड़े, तो मेरे को याद आ जाते हैं ना, वो मैं शाम को भी उतार देती हूँ। नहीं तो फिर अगर नहीं भी याद आते हैं ना तो रहने ही देती हूँ, लेकिन मैं व्रत वाले दिन नहीं उतारती हूँ। तो फिर क्या है ना कि जाले वगैरह जहाँ पर भी हमको दिखते हैं ना, उसी टाइम उतार देने चाहिए। अगर हम बाद में सोचेंगे कि ये बाद में उतार देंगे, अभी तो ये काम कर रहे हैं, फिर हम भूल जाते हैं। उसके बाद वो लगे ही रहते हैं, जब हम झाड़ू निकालते हैं उस टाइम भी हम कभी कभी याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे मेरी बाहर भी झाड़ू लग रही है, साथ में मेरे को गमलों को हटा करके अच्छे से झाड़ू लगा दी। और हवा थोड़ी सी तेज़ चल रही थी ना, तो थोड़ी सी मिट्टी वगैरह ज़्यादा हो गई थी आज। और बारिश तो नहीं आई, लेकिन 2 दिन हो गए हवा चल रही है और मौसम बादल वाला सा हो रखा है। और आज तो पूरा दिन धूप भी नहीं निकली थी, लेकिन फिर भी इतनी सारी गर्मी थी और बच्चे भी उठ गए थे, क्योंकि आज धूप नहीं थी ना, तो इस करके थोड़ा सा बाहर खेल रहे थे, टहल रहे थे। और आज इतनी गर्मी है और मैं सोच रही थी मैं आज कपड़े भी धो लूँ। सुबह लाइट थी, लेकिन क्या है ना, इतनी गर्मी की वजह से मैं नहीं धो पाई और बार बार पसीना आ रहा था, बार बार मैं पसीना पोंछ रही थी। और बेडशीट वगैरह फिर मैंने चेंज किया, क्योंकि वो जो नई बेडशीट मंगवाई थी ना, वो मैंने 2-3 दिन ही लगाई थी बस। और क्योंकि नई होती है ना, गोदामों में पड़ी रहती है, फिर उसको मैं बाद में धो करके ही लगाऊंगी। तो इस करके मैंने जो पुरानी बेडशीट थी वही लगा दी थी। और यहाँ पे मेरी जो है झाड़ू लग गई। बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे। अभी जो है मैं, क्योंकि पोछा लगाऊंगी ना पूरे घर में, तो मैं सिंक को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये हमारी छोटी छोटी कुछ आदतें होती हैं ना घर को साफ़ सुथरा रखने की, इन्हीं वजह से भी ना हमारा घर जो है थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखता है। जैसे कि घर की बेडशीट जो होगी वो टाइम से अपना चेंज कर दिया, जाले वगैरह जो है वो अच्छे से अपने झाड़ के रख दिया, अपनी किचन को साफ़ रखना, हर एक चीज़ को पोंछ करके रखना अच्छे से। चाहे हमारा घर छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, ये नहीं है कि सबके घर बड़े पक्के होते हैं या फिर सबके घर में सारी फैसिलिटी होती है। लेकिन घर चाहे कैसा भी हो, साफ़ सुथरा रखने की छोटी छोटी आदतों से भी हमारा घर जो है साफ़ सुथरा रख रहता है। तो बर्तन धोने के बाद ना मैंने यहाँ पे वाइपर लगा दिया, अच्छे से सिंक को मैंने धो दिया था। और क्योंकि मेरे को तसल्ली मिल जाए कि मैं भी साफ़ कर चुकी हूँ। और अभी मैं करूँगी अपना किचन साफ़ और अपना गैस चूल्हा साफ़। तो यहाँ पे मैं साबुन ले आई थी और साबुन वाले जूने से ही गैस को साफ़ करूँगी। और अभी मैंने खाना पीना कुछ नहीं बनाया है, लेकिन मैं खाना बाद में ही बनाऊँगी। सोच रही हूँ इतनी सारी गर्मी जो है, दाल चावल ही बना लूँगी और या फिर कुछ और बना लूँगी। रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और इतनी है ना, रात को भी हमने कुछ खाना अच्छे से नहीं खाया था, पता नहीं क्यों। बर्गर वगैरह ले आए थे ना, तो फिर भूख नहीं लगती है, फिर मैंने तो ना रोटी खाई नहीं, बर्गर ही खा लिया था। और इस करके है ना फिर मेरे को भूख सी लगी हुई थी। और इतनी गर्मी में ना, अगर हम सुबह सुबह कुछ खा लेते हैं ना, जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत फल फ्रूट खा लेते हैं, जूस वगैरह पी लेते हैं ना, तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। तो रात को ही मैंने कुछ नहीं खाया था और अभी सुबह भी है ना कुछ नहीं खाया, तो मेरे को ना चक्कर आ रहे थे इतने, बस पूछो ही मत। फिर भी मैं अपने काम में लगी हुई थी। और क्योंकि मेरा ना जो घर गंदा होता है ना, ना तो फिर मेरा
कुछ भी करने का मन करता है, ना फिर मेरा घर में मन लगता है। भले ही मैं सो जाऊं पर मेरे को ऐसा ही रहता है मन में कि मुझे उठ कर के घर साफ़ करना है, घर साफ़ करना है। मतलब पूरा दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहता है और फिर मेरा चिड़चिड़ा सा स्वभाव भी हो जाता है। और अगर मैं ना आधा घंटा पौना घंटा लगा करके चाहे जितना मर्जी तंग हो जाऊं, मैं अपना घर को साफ़ कर देती हूँ ना, फिर मेरे को थोड़ा सुकून भी मिलता है और ऑटोमेटिक ही मेरी जो है तबीयत भी थोड़ी सी ठीक लगने लगती है मेरे को। और फिर खाना भी बनाने का मन कर जाता है। तो मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दिया था, स्लेब पे भी पोछा लगा दिया था और फिर अभी मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। ये भी नहा लिए थे, कर रहे थे अपनी दिया बत्ती, मतलब नहाने की तैयारी कर रहे थे, नहाए नहीं थे शायद। और फिर दिया बत्ती करेंगे, तब तक मैं अपना नहा करके जो है फिर बाद में करूँगी दिया बत्ती। और अंदर घर में पूजा पाठ ये कर देते हैं तो फिर मैं नहीं करती हूँ। बस थोड़ा बहुत अपना जो है भगवान जी को प्रणाम वगैरह करना होता है, कुछ अलग से मेरे को करना होता है तो मैं कर देती हूँ, जैसे कोई भोग वगैरह चढ़ाना हो। तो किचन में मेरा पोछा लग गया था, अभी मैं इस कमरे में भी लगा दूंगी। वैसे तो ये 2 कमरे हैं ना, इनमें कोई जाता नहीं है और साफ़ ही पड़े रहते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोच कर के रोज़ रोज़ पोछा नहीं लगाऊंगी ना तो फिर ये भी गंदे हो जाएंगे, चिपचिपे हो जाएंगे। तो बस इन्हीं छोटी छोटी आदतों से ही मेरा जो है घर साफ़ सुथरा रहता है और यही मेरी आदत है घर साफ़ रखने की। और इतनी गर्मी में भी देख लीजिए कैसे मैं घर के A to Z सारे काम जो है वो अच्छे से कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। देखो गर्मी तो अगर हम बैठेंगे ना तब भी लगेगी ही, अगर हम पंखे के नीचे बैठे रहेंगे ना तो फिर हमारा काम कौन करेगा। ऐसे रोज़ रोज़ तो चलने वाला है नहीं। अगर हम एक दिन ऐसे सोच करके बैठ जाएंगे तो फिर रोज़ तो हम नहीं बैठ सकते हैं, फिर भी हमें उठ करके काम तो लगना ही है। तो कहते हैं कि हमारा तो गर्मी में काम करने का मन नहीं करता, इतना सारा पसीना आता है। जो लोग 24 घंटे AC के नीचे रहते हैं, कूलर पंखे के नीचे रहते हैं, जिनके घरों में काम वाले लगी हुई है, तो उनको तो आलस आएगा ही ना, क्योंकि उनको काम करने की आदत नहीं है। लेकिन हमारा क्या है, हमें तो काम करने की आदत है। तो फिर मैं तो यही सोच लेती हूँ भले ही कितना भी पसीना आए, कितनी भी गर्मी लगे, काम तो हमें निपटाना ही है। तो मैं उठते ही साथ है ना गर्मियों में सबसे पहले अपना जो है झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वाला काम निपटा देती हूँ। फिर सारे काम जो हैं वो अंदर के ही रह जाते हैं, तो वो तो हम जब मर्ज़ी कर लें। और एक बार तो पसीना आएगा ही, चाहे हम कुछ भी करें। तो उसके बाद है ना साफ़ सफाई करने के बाद मैं सिर्फ तुरंत नहाने के लिए जाती हूँ। मैं पानी भी नहीं पीती हूँ तब तक मेरा साफ़ सफाई का काम नहीं हो जाता है। बीच बीच में भले ही मेरे को कितनी भी प्यास लगे, क्योंकि मेरे को ऐसे गंदा लगता है कि झाड़ू पोछा कर रही होती हूँ, साफ़ सफाई कर रही होती हूँ और गंदे हाथों से मेरे को पानी पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं तुरंत नहाने जाती हूँ, भले ही चाहे सर्दी हो भले ही गर्मी हो। और अगर मैं नहा कर के पोछा लगा रही हूँ ना तो मैं पानी वानी पी करके ही मतलब कि लगती हूँ। तो मैं यहाँ नहा के आ गई थी और सोमवार था ना आज, तो मैंने बाल भी धो लिए थे। और गर्मी में मैं सोमवार को, बुधवार को या फिर शुक्रवार को, इन तीनों दिनों में ही मैं बाल धो लेती हूँ। और बुधवार को मैं तो कभी कभी धोती हूँ लेकिन नहीं भी धोती हूँ, लेकिन सोमवार और शुक्रवार को तो मैं पक्का ही धोती हूँ। फिर यहाँ पर मेरी चाय बन कर के तैयार हो गई थी। नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा बैठ भी गई थी, मैं थोड़ा सा ही क्या, मैं 15-20 मिनट ही बैठ गई होगी पंखे के नीचे, आराम से लेट भी गई थी कि बहुत ही ज़्यादा थकान सी हो गई थी। और नहाने तो इसलिए चली गई थी कि अगर मैं नहीं नहाऊंगी ना तो मेरे को और ज़्यादा आलस आएगा, फिर सारे काम रुक जाएंगे। तो मैं तुरंत नहाने चली गई थी और मैंने सोचा मैं नहा करके ही आराम से अपना बैठ जाऊँगी। और मेरी चाय बन गई थी, तो आप भी पी लीजिए चाय। मैं इनको दे रही थी चाय, कह रहे कि नीचे रख दो। और ये कुछ लगे हुए थे बच्चों की बुक वगैरह के काम, और मैंने अपनी चाय जो है चारपाई पे रख दी है। और आराम से अभी बैठ कर के चाय पीऊँगी। दूसरे फ़ोन में अपनी कुछ वीडियो वगैरह चला करके देख रही थी, किसकी देख रही थी पता नहीं। और मैं चाय पी करके ही आज मंदिर में जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी थकान जो हो गई थी और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बस मैं खाना ही खा लूँ सीधा। लेकिन क्या है ना कि मेरे को आदत जो हो गई है मंदिर में जाने की, पूजा वगैरह करने की, तो मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं एक दिन में मंदिर में ना जाऊँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई काम मैंने आज किया ही नहीं है। ऐसे महीने में 2-4 दिन तो स्किप हो ही जाते हैं, उस टाइम तो हमारी मजबूरी होती है। लेकिन मंदिर में मैं डेली ही जाती हूँ, भले ही मैं कितनी भी थक जाऊँ भले। तो अभी मैं जाऊँगी मंदिर में, और उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि घर में भी पूजा पाठ हो गई है, सब नहा लिए थे।
और बेलपत्र वगैरह चढ़ा दिए हैं और दिया बत्ती भी हो गई थी हमारी, क्योंकि दिया काफ़ी टाइम जो है चल लिया था धूप बत्ती। तो अभी मैं अपनी टोकरी उठा करके जाऊंगी मंदिर में और गुंजन भी मेरे साथ जाएगी और पानी वानी का लोटा जो है भर लेते हैं। तो मंदिर में पहुंच गई थी, मैंने सोचा मैं अपनी सुबह की पूजा पाठ जो है वो दिखा देती हूँ मंदिर में जा कर के कैसे करती हूँ कैसे नहीं। मैं आज दूध भी लेके आई थी, क्योंकि मैंने रख दिया था थोड़ा सा कच्चा दूध, नहीं तो मेरे से है ना भूल से गर्म हो जाता है सारा दूध, फिर मैं लेके नहीं आती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दूध वाला पानी चढ़ाया, साफ़ पानी चढ़ाया और थोड़ा सा पानी जो है वापस लोटे में ले लिया था। अभी भोलेनाथ का जो है श्रृंगार करेंगे, जो भी सामान लेकर के आई थी वो श्रृंगार चढ़ाएंगे। भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे, सबको तरक्की दे, सभी को जो है कष्टों से दूर रखे, सबके दुख जो है काट दे। यहाँ पे चंदन की डिबिया ये जो है धोने के लिए मैं थोड़ा सा पानी मांग रही थी। तो पूजा पाठ मेरी हो गई थी, भोलेनाथ का जो है बेलपत्र वगैरह जो भी सामान लेके आई थी वो चढ़ा दूँगी। आज की मेरी वीडियो छोटी सी है और प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे हमने बनाए थे दाल और चावल, मिक्स दाल बनाई थी और चावल बनाए थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और कुछ बनाने का मन नहीं करता था। आज की छोटी सी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।